बाहर बारिश हो रही थी और किरण अपनी कमरे की बालकनी में खड़ी थी। वो बारिश की बूंदों को देख रही थी। तभी किरण की माँ उसके कमरे में आती है और किरण को आवाज़ लगाती है। किरण अपनी माँ को पलटकर देखती है पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। किरण की माँ किरण को बोलती है, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आते ही होंगे। पर किरण अभी भी चुप से खड़ी थी और बारिश की बूंदों को देख रही थी। किरण की माँ ने किरण के कपड़े और गहने निकाल कर रख दिए और उसे तैयार होने को कहती है। किरण अभी भी चुप थी। तभी किरण की माँ किरण को कहती है, तू मेरी बात सुन रही है कि नहीं? जल्दी तैयार हो जा। किरण अपनी माँ के पास आती है और माँ का हाथ पकड़ लेती है। किरण की माँ रुक जाती है। वो किरण से पूछती है, क्या बात है किरण? किरण अपनी माँ को कहती है, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पर किरण की माँ ने किरण को कहा, अरे पगली, ये बहुत अच्छा रिश्ता है, तू बहुत खुश रहेगी और लड़के की सरकारी नौकरी भी तो है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। किरण ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप से जाकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद लड़के वाले आते हैं। किरण को उसकी माँ चाय लेकर जाने के लिए कहती है। किरण एक आदर्श बेटी की तरह चुपचाप से अपनी माँ का कहना मानती है और चाय की ट्रे उठाती है और लड़के वालों के पास चली जाती है। लड़के के माता पिता किरण से काफ़ी सवाल पूछ रहे थे। किरण सबका जवाब बहुत ही अच्छे और सादगी से दे रही थी। लड़के के माता पिता ने लड़के को भी किरण से कुछ पूछने को कहा। लड़के ने भी काफ़ी सवाल किरण से किए। किरण ने उन सभी का जवाब भी बहुत ही सादगी से दिया। पर किसी ने किरण को नहीं कहा कि तुम भी कुछ पूछ लो। वो इंतज़ार करती रह गई कि कोई तो उसे भी बोले कि किरण तुम्हें भी कुछ पूछना है तो तुम पूछ लो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद सबने अपना फैसला भी सुना दिया कि हमें किरण पसंद है। सभी बहुत खुश थे, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और किरण को सबके पाँव छूने को कहा गया। वो बस सबकी तरफ देखती है और चुपचाप से सबके पाँव भी छूती है। तब लड़के के पिता ने कुछ लेन देन की बात की। किरण के पिता चुपचाप उनकी बातों को मान रहे थे। लड़के के पिता ने काफ़ी रकम की डिमांड की और कुछ सामान के लिए भी कहा। किरण के पिता कुछ कहते कि किरण की माँ ने तुरंत बोल दिया, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप ये बात आपकी मानते हैं और अब हम इस बात को पक्का समझे ना। लड़के वालों ने कहा, जी अब आप बात पक्की समझिए, और लड़के वाले चले जाते हैं। पर किरण को अच्छा नहीं लगा। उसके छोटे भाई की पढ़ाई, पापा का इलाज और एक मिडिल क्लास फैमिली इतना कहाँ से देगी। वो अपनी माँ से बात करती है, माँ मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। पर किरण की माँ ने किरण को चुप रहने को कहा। उसकी माँ ने कहा, तू नहीं समझती है, ये सब हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। किरण चुपचाप से अपने पिता की तरफ देखती है। वो अपने पिता को एक निराश भरी आंखों से देख रही थी और उसके पिता उसे एक लाचार भरी नज़रों से। किरण चुपचाप से अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन किरण के पिता काफ़ी कैश लेकर बैंक से आते हैं। किरण ने जब अपने पिता को देखा कि वो इतने सारे पैसे एक साथ रखे हैं तो उसने अपने पिता से पूछा, पापा आप इतने पैसों का क्या करेंगे? किरण के पिता ने कहा, लड़के वालों ने 2 दिन में पूरे कैश देने को कहा है। तभी किरण बोलती है, पापा आप इतने कैश ऐसे ही दे देंगे? किरण के पिता ने कुछ नहीं कहा, तो उसकी माँ ने किरण को चुपचाप कमरे में जाने को कहा। किरण अपने कमरे में चली जाती है, पर किरण को पूरी रात नींद नहीं आती है और उसने फैसला कर लिया था कि वो ये शादी नहीं करेगी। और दूसरे दिन वो अपने पिता से बोलती है, पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हो सकता है ये लड़का बहुत अच्छा हो और मुझे बहुत खुश रखे, पर मेरे जीवन का लक्ष्य शादी नहीं है। मैं कुछ बनना चाहती हूँ और अभी मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, मैं केवल 21 साल की हूँ। आप मुझे एक मौका देकर देखिए, उसके बाद आप जहाँ बोलेंगे मैं शादी कर लूँगी। किरण के पिता ने उसकी बात मान ली। किरण को माउंटेनियरिंग का शौक़ था। वो माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन ले लेती है और 2 साल के बाद उसे पहाड़ की ऊंचाई को छूने का मौका मिलता है।
उसे 6 महीने की ट्रेनिंग करनी थी और वो उस ट्रेनिंग को कर लेती है। आज वो दिन है, वो अपनी चढ़ाई करने वाली है और 2 महीने के बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर होती है किरण। किरण के पिता को किरण पर बहुत गर्व होता है और किरण के फैसले पर भी। ये थी किरण की एक छोटी सी कहानी।